हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस एंड हेल्थ इनहेंसिंग बिहेवियर्स। तो पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम कैसे अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेस को एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर एग्जाम ओरिएंटेड एंड इसको मैंने बहुत सिंपली बनाया है। आप यहाँ से नोट भी कॉपी कर सकते हो। स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज द बॉडी एंड माइंड रिस्पॉन्स टू एनी डिमांड और चैलेंज। जब भी हम कोई चैलेंज या फिर डिमांड फेस करते हैं तो कैसे हमारा बॉडी और माइंड रिएक्ट करता है, उसको स्ट्रेस कहते हैं। इट अकर्स व्हेन अ पर्सन फील्स प्रेशर और थ्रेट। जब भी हम पर कोई प्रेशर या थ्रेट हमें मिलता है तो हमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब मोटिवेटिंग भी हो सकता है, नेगेटिव मतलब हार्मफुल भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम प्रेशर, जॉब डेडलाइंस। एग्जाम प्रेशर, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट दिस। जैसे कि कल तुम्हारा एग्जाम है तो ऑब्वियसली तुम पढ़ोगे, और अगर तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं होगा तो तुम क्यों पढ़ोगे। सिंपल। नाउ जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, गैस। नाउ गैस है क्या। गैस वॉज प्रपोज्ड बाय हैंसेले। इट एक्सप्लेन्ड how the body responds to stress in stages. Now इन्होंने क्या किया, स्ट्रेस को स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। उन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, जो कि हैं अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन। अब इनको हम डीपली पढ़ेंगे एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको करके ही जाना है। लेट्स मूव फर्दर। नाउ स्टेजेस ऑफ गैस। तो सबसे पहला स्टेज है अलार्म स्टेज। अब अलार्म स्टेज में क्या होता है। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द बॉडी व्हेन स्ट्रेस अकर्स। फर्स्ट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोई शॉक लगा, कोई ऐसी चीज हो जाना जो कि तुमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वो होता है अलार्म स्टेज। द बॉडी प्रिपेयर्स टू फाइट और रन। ओके। फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम ये भी लिख कर आ जाओगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। अब बॉडी का क्या रिएक्शन होता है। हार्ट बीट इंक्रीज, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ब्रीदिंग बिकम्स फास्ट, बॉडी बिकम्स अलर्ट, तुम अलर्ट हो जाते हो। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। अ स्टूडेंट सडनली हियर्स एग्जाम इज टुडे। अगर तुम स्कूल जाओ और अचानक से टीचर कह दे कि तुम्हारा एग्जाम है आज, तो ऑब्वियसली तुम अलर्ट हो जाओगे ना। तो वही चीज है। हार्ट हार्ट बीट्स फास्ट, हैंड स्वेट, माइंड बिकम्स अलर्ट। अब एग्जाम में क्या लिख के आ सकते हो तुम। इन द in the in the alarm stage the body shows immediate reaction. immediate reaction मतलब तभी के तभी रिएक्शन दे देना। ओके। नाउ रेजिस्टेंस स्टेज। अब वो क्या होता है। द बॉडी ट्राइज टू एडजस्ट एंड कोप विद स्ट्रेस। अब इसमें क्या होता है कि बॉडी को पता है कि स्ट्रेस है, अब उसको एडजस्ट करने की कोशिश करना। ओके। स्ट्रेस इज स्टिल देयर बट द पर्सन मैनेजेस इट। अब उसमें बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। बॉडी एनर्जी इज यूज टू हैंडल स्ट्रेस। पर्सन लुक्स नॉर्मल फ्रॉम आउटसाइड। स्ट्रेस लेवल रिड्यूसेस स्लाइटली। धीरे धीरे स्ट्रेस कम होने लग जाता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। द स्टूडेंट स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली फॉर द एग्जाम। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है, अब तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है थोड़ा, बट अब स्टूडेंट वर्क करने लग गया। वो टाइम टेबल बना रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, ट्राइज टू स्टे फोकस। तो उससे क्या होगा, धीरे 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 उसका स्ट्रेस कम होता चला जाएगा। ओके। एग्जाम में क्या लिख सकते हो। इन द रेजिस्टेंस स्टेज द बॉडी अटेम्प्ट्स टू अडेप्ट, ये अडेप्ट है, अडेप्ट द स्ट्रेस। ओके। नाउ एट लास्ट, लास्ट स्टेज एग्जॉशन स्टेज। अब इसमें क्या होता है।
If stress continues for a long time, the body gets tired and cannot cope anymore. जब तुम्हें काफी लंबे टाइम से स्ट्रेस है तो बॉडी तो थक जाएगी, ठीक है, एंड वो हैंडल नहीं कर पाएगी फिर स्ट्रेस को, ठीक है। अब बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? एनर्जी इज एग्जॉस्टेड, खत्म हो जाती है। इम्यूनिटी बिकम्स वीक, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। पर्सन में फॉल सिक, इंसान बीमार भी पड़ सकता है। ओके अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। द स्टूडेंट स्टडीज डे एंड नाइट फॉर मेनी वीक्स विदाउट रेस्ट। अब एक स्टूडेंट दिन रात पढ़ रहा है विदाउट एनी रेस्ट, क्यों? उसको स्ट्रेस है, ठीक है, बट उसको कॉन्टिन्यूस इतने टाइम से वो स्ट्रेस ले रहा है एंड बिल्कुल रेस्ट नहीं ले रहा। उस वजह से क्या होगा? स्ट्रेस और बढ़ेगा एंड बॉडी विल फील टायर्ड, feels very tired, gets headache or fever, feels anxious or depressed. एग्जाम में क्या लिख सकते हो? इन द एग्जॉशन स्टेज prolonged stress leads to physical and mental illness. यहाँ टू फिजिकल आएगा, फिजिकल एंड मेंटल इलनेस, ठीक है। अब तुम्हें डायग्राम जरूर बना के आना है, बहुत इजी है। स्ट्रेस, अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन, ये पूरा नहीं गिवन बट एग्जॉशन लिखना है तुमको। नाउ फिजियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अब यहाँ पे सोर्सेज हैं। दीज आर स्ट्रेसर्स रिलेटेड टू बॉडी। स्ट्रेसर्स मतलब होते हैं जो तुम्हें स्ट्रेस देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ बॉडी के बारे में है, फिजियोलॉजिकल है। एग्जाम्पल इलनेस, इंजरी, लैक ऑफ स्लीप, इन वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो सकता है। हार्मोनल या फिर हार्मोनल चेंजेस एंड फिजिकल पेन ऑल्सो कॉज स्ट्रेस। पुअर डाइट एंड फैटिग्यू इंक्रीज स्ट्रेस। तो ये सिंपल स्ट्रेसर्स गिवन है, ओके। नाउ साइकोसोशल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अब वो क्या होते हैं? These stressors come from social and psychological factors. अब फिजियोलॉजिकल सोर्सेज क्या थे? सिर्फ बॉडी से रिलेटेड थे। अभी सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग है। एग्जाम्पल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्जाम्स, जॉब प्रेशर। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब तुम्हारे घर में लड़ाई हो रही है तो उस वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम्स की वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है। सोशल कंपैरिजन, ये तो तुम रिलेट कर सकते हो बिकॉज मोस्टली इंडियन पेरेंट्स कंपेयर करते हैं बच्चों को, ठीक है, एंड कंपटीशन कॉजेस स्ट्रेस, ओके। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट इंक्रीजेस स्ट्रेस। जब तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा तो मोस्टली स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। नाउ स्ट्रेस एंड सिकनेस। अब वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेस वीकेंड्स द इम्यून सिस्टम। अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को हम एग्जॉशन स्टेज भी कह सकते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ डिसीजेस लाइक हाई बीपी, डायबिटीज। मोस्टली लोगों को हाई बीपी और डायबिटीज होता है एंड उसका वन ऑफ द रीजन स्ट्रेस भी हो सकता है। Stress causes headache, stomach problems, anxiety. Okay. Chronic stress leads to mental health problems. Mentally भी weak कर सकता है stress. Okay. अब हमने यहाँ तक स्ट्रेस के बारे में पढ़ा कि स्ट्रेस क्या होते हैं, स्ट्रेसर्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम कैसे स्ट्रेस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हेल्थ एनहेंसिंग बिहेवियर्स। अब वो क्या होते हैं? दीज बिहेवियर्स इंप्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। दे हेल्प इन कोपिंग विद स्ट्रेस इफेक्टिवली। अब स्ट्रेस से कोप करने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्थ एनहेंसिंग बिहेवियर्स यूज करते हैं हम। एग्जाम्पल रीसाइलेंस, होप एंड ऑप्टिमिज्म। अब इनको हम डीपली पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। नाउ रीसाइलेंस। तो रीसाइलेंस होता क्या है? रीसाइलेंस इज द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम डिफिकल्टीज। मतलब गिव अप नहीं देना। डिफिकल्टीज को देखकर काफी लोग गिव अप कर देते हैं, बट गिव अप ना करना एंड फाइट करना, दिस इज नोन एज रीसाइलेंस। इट हेल्प्स अ पर्सन रिकवर फ्रॉम स्ट्रेस क्विकली। Okay, resilient people stay calm and problem focused. मतलब प्रॉब्लम फोकस्ड मतलब कि प्रॉब्लम्स पर फोकस करना सो दैट वो उनका सोल्यूशन निकाल सके,
ओके, फॉर एग्जाम्पल नॉट गिविंग अप आफ्टर फेलियर। आफ्टर फेलियर के बाद तुम गिव अप नहीं कर रहे हो, फिर भी उसको पॉजिटिवली ले रहे हो, उसको रीसाइलेंस कहते हैं। नाउ होप। होप क्या होता है? होप मीन्स हैविंग पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस फॉर द फ्यूचर। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखना। इट मोटिवेट्स अ पर्सन टू वर्क टूवर्ड्स गोल, मतलब अपने गोल की तरफ पॉजिटिवली लेना हर एक चीज, एंड उसकी तरफ वर्क करना। होप रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ये तो तुम हर उसमें लिख सकते हो, इनहेंसेस में। होप, रिसाइलेंस, इनमें आप लिख सकते हो कि होप मतलब इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ओके, फॉर एग्जांपल बिलीविंग हार्ड वर्क विल ब्रिंग सक्सेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज होप। नाउ ऑप्टिमिज्म, वो क्या होता है? ऑप्टिमिज्म इज एक्सपेक्टिंग गुड आउटकम्स इन लाइफ। मतलब तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, मतलब बुरी चीजें हो रही हैं, बट फिर भी तुम पॉजिटिवली ले रहे हो चीजों को। ठीक है, दिस इज नोन एज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। अब ऑप्टिमिस्टिक पीपल सी प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम टेम्पररी है एंड आई विल सॉल्व दिस, मतलब पॉजिटिव रहना, इन शॉर्ट। इट इम्प्रूव्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये तुम हर उसमें लिख सकते हो, ऑप्टिमिज्म, रिसाइलेंस, होप, सब में ये लाइन लिख सकते हो। ओके, एग्जाम्पल, थिंकिंग एग्जाम्स कैन बी मैनेज्ड विद प्रिपरेशन। अगर तुम प्रिपरेशन करोगे तुम एग्जाम्स अच्छे से दे सकते हो, तो स्ट्रेस रिड्यूस हुआ। यस, अब हम कंपैरिजन देखेंगे, रीसाइलेंस, होप एंड ऑप्टिमिज्म में कंपैरिजन। तो रीसाइलेंस में क्या था? कोपिंग विथ प्रॉब्लम्स, कोप कर रहे हो प्रॉब्लम्स से, ठीक है, गिव अप नहीं कर रहे हो। होप, गोल ओरिएंटेड थिंकिंग, मतलब तुम्हें ये अचीव करना ही है, होप है, पॉजिटिवली सोच रहे हो। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, मतलब कितनी भी बुरी चीज, कितने भी हार्ड टाइम से तुम गुजर रहे हो, बट स्टिल तुम पॉजिटिव हो। दिस इज नोन एज ऑप्टिमिज्म। नाउ all reduces stress and improve health, and this is very common. Simple. Now last but not the least, conclusion. अब conclusion क्या है? Stress affects both body and mind. Yes, it affects. Gas explains body response to stress. ये गैस तुम्हें जरूर करना है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किसने इसको डिस्कवर किया एंड कितने स्टेजेस थे, एंड यू हैव टू राइट इट डीपली। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये। स्ट्रेस कैन कोज सिकनेस if unmanaged. Of course, stress can cause sickness. Health enhancing behaviors protect mental health, and health enhancing मतलब जैसे कि resilience, hope and optimism. Okay, now hope you understand this video. मैंने बहुत सिंपल रखा है कॉन्टेक्स्ट को, so that you can take the notes from this video. Hope you will do your best. एग्जाम के लिए all the best. Bye. See you in the next video.